मुझे ध्यान है सन 1978, 79, 80, उन 2 साल तक, और उसके पहले से भी आचार्य श्री कभी सागर नहीं जाते थे। सागर के लोग बड़े परेशान थे। आचार्य श्री नैनागर से चलते कर्रापुर, कर्रापुर से मकरोनिया चौराहे से सीधे परसौरिया, इधर कुंडलपुर से जाते तो सीधा बहरिया तिगड्डा से, सागर जाने का नाम ही नहीं। और पूरी समाज इसी बात से परेशान थी कि आखिर गड़बड़ी क्या है। अब इतनी बड़ी महाशक्ति को लोग नहीं समझ पा रहे थे। लोग समझ रहे थे कि भक्ति से आ जाएंगे, लोग समझ रहे थे कि नारियल चढ़ाने से आ जाएंगे, लोग समझ रहे थे कि गाजे बाजे के साथ आ जाएंगे, लोग समझ रहे थे कि भीड़, एक बार तो इतनी भीड़ इकट्ठी की पूरा सागर आ गया। और बंडा के लोग भी सागर के पक्ष में, उनको भी दया आने लगी। लेकिन आचार्य श्री का तो अपन सबको मालूम है कि वो एक कदम बाद कहाँ मुड़ेंगे ये किसी को नहीं है। सन 1980 में जब अप्रैल में आचार्य श्री पहुंचे तो सबने एक ही कहा, महाराज जी अब तो आप आ गए हैं, गलती बताओ क्या थी इतने सालों से, और आपकी विधि क्या थी। वो विधि होती है ना, आपकी क्या विधि थी। मुझे ध्यान है आचार्य श्री का उपदेश। आचार्य श्री ने कहा, तुम लोग जिसको बुलाना है उसको बुलाने के लिए वैसा निमित्त भी चाहिए। तुम नेता को बुलाना है तो किसी नेता को आगे करना पड़ता है, बोलो ना, करना। रिश्तेदार को बुलाना है तो रिश्तेदारी निकालना पड़ती है, और साधु को बुलाना है तो कोई साधु देना पड़ता है। और उस समय हम लोग 2 साधु सागर से संघ में प्रवेश किए थे, क्षमा सागर और मैं। इतने सालों से नहीं आए, और जैसे हम लोगों ने संघ में प्रवेश किया, क्षुल्लक था हम दोनों, और जैसे ही संघ में प्रवेश किया 2 महीने बाद हम दोनों को लेकर के आचार्य श्री सागर पहुंच गए। अब मैं भी यही सोच रहा था कि इतने दिन तक पथरिया क्यों नहीं आया। देखो, पथरिया के उत्साह में तो कमी नहीं है, भक्ति में भी और नारियल चढ़ाने में भी सब कुछ करने में कमी नहीं है। लेकिन अब आज पता चला कि साधु को निमित्त बनाने की प्रकृति कहती है, ऐसे ही मत जाओ साधु महाराज, साधु को साधु बुलाए तो जाना। अब तुम्हारी पथरिया से एक साधु हमारे संग में आ गया, वरिष्ठ सागर। अब ये साधु आ गया तो फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ा, फिर दमोह वाले रोक नहीं पाए, और रास्ता कहीं था या नहीं था पता नहीं। जब निमंत्रण सच्चा होता है तो कहीं ना कहीं से आगवानी हो ही जाती। और इस बार मुझे पथरिया आने का कोई ज्यादा टेंशन करने नहीं पड़ा। तो ये कहलाता है निमित्त। निमित्त की उपलब्धि कोई सशक्त निमित्त से होती है।
और वो निमित्त अपने आप उस निमित्तों को, अपने अनुकूल निमित्तों को संग्रह कर लेता है। इसका ये अर्थ मत समझना कि वरिष्ठ सागर जी हमें लाए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा पथरिया का, क्योंकि वो तो पथरिया त्याग चुके हैं। उनके मन से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने भी आचार्य जी को सागर का कहा ही नहीं था, क्योंकि अब तो हम सागर त्याग चुके थे, तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो निमित्त होता है।